शरीर को लेकर हंसी मजाक जो है ये हिंदुस्तान में बड़ी आम बात रही है। बॉडी शेमिंग जो है कि शरीर को लेके मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, ये बिल्कुल नई जागरूकता है। पिछले 10-15 साल के पहले इधर बॉडी शेमिंग शब्द आता नहीं था हिंदुस्तान में। अभी भी अंग्रेज़ी बोलने वाले लोगों के बीच तो है, हिंदी बोलने वाले लोग जो हैं वो अभी भी शरीर को लेकर मजाक धड़ल्ले से उड़ाते हैं। बलात्कार के बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें नाबालिग लड़के शामिल हैं, कत्ल में शामिल हैं, लूट में शामिल हैं, डकैती में शामिल हैं, सब तरह के मामलों में नाबालिग लड़के शामिल हैं। लड़कियां नहीं है, इसलिए मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि जुवेनाइल क्राइम इतना बढ़ रहा है कि देश प्रदेश की जिम्मेदार सरकारों को इसके बारे में समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों से राय लेनी चाहिए कि क्या किया जाए। और मैं दूसरी बात बतलाऊं आपको, स्कूल ड्रॉप आउट बच्चे जो हैं उनका जुर्म की राह पर आगे बढ़ जाने का खतरा बहुत बड़ा रहता है। जो बच्चे 10-12 साल की उम्र में स्कूल जाना छोड़ देते हैं वो धीरे धीरे करके जुर्म की राह पे चल निकलते हैं, नशा करने लगते हैं, बेघर हो जाते हैं। बाद में उनके घर वाले भी उनके लिए दरवाजे नहीं खोलते। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। मेरे शहर के बगल में ही एक कस्बा है, वहाँ स्कूल के 2 लड़कों के बीच झगड़ा हुआ। उसमें से एक लड़का घर का सब्जी काटने का चाकू लेके स्कूल चले गया, आपस में मारपीट हुई। एक अखबार की खबर बताती है कि जो चाकू लेके गया था उसने हमला किया चाकू से, लेकिन दूसरे लड़के ने उसको छीन लिया और पहले लड़के को चाकू मारे मर गया वो लड़का जो लेकर गया था घर से। झगड़ा ये था कि उसमें से एक लड़के को मोटा कहा जाता था, दूसरे को दुबला कहा जाता था। शरीर को लेकर हंसी मजाक जो है ये हिंदुस्तान में बड़ी आम बात रही है। बॉडी शेमिंग जो है कि शरीर को लेके मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, ये बिल्कुल नई जागरूकता है। पिछले 10-15 साल के पहले इधर बॉडी शेमिंग शब्द आता नहीं था हिंदुस्तान में। अभी भी अंग्रेज़ी बोलने वाले लोगों के बीच तो है, हिंदी बोलने वाले लोग जो हैं वो अभी भी शरीर को लेकर मजाक धड़ल्ले से उड़ाते हैं। आपको ध्यान होगा बॉम्बे टू गोवा नाम की एक फिल्म बनी थी जिसमें खूब मोटा सा लड़का रहता है, टीनेजर रहता है, 12 साल का 13 साल का लड़का रहता है, जिसके मुंह को बांध कर रखा जाता है क्योंकि वो कुछ भी खा लेता है, खाना देख के रोक नहीं पाता है अपने आप को। तो पूरा एक लंबा सीन जो है उसके बदन का मजाक उड़ाते हुए था। ऐसे ही आपको ध्यान हो, टुनटुन नाम की एक एक्ट्रेस थी, अभिनेत्री, खूब मोटी थी वो, और उसको जितना काम रोजगार मिलता था फिल्मों में सब उसके मोटापे के कारण मिलता था। तो बॉडी शेमिंग जो है हिंदुस्तान में उसकी बड़ी पुरानी परंपरा रही हुई है। खैर, आज मैं टीनेजर वायलेंस पे बात कर रहा हूँ। किशोर किशोरियों के बीच में हिंसा कैसे पनप रही है। आप देख रहे हैं रोज कहीं ना कहीं रेप, गैंग रेप करने वाले लोग जो हैं इसमें टीनेजर भी शामिल रहते हैं। आपको ध्यान होगा हिंदुस्तान का सबसे अधिक चर्चित और सबसे अधिक दिल दहलाने वाला बलात्कार का मामला जिसको निर्भया कहा जाता था, उसमें भी बलात्कारियों में एक नाबालिग शामिल था और सबसे अधिक हिंसा उसी ने की थी। अब ये स्कूल के 2 लड़के जो हैं इनके बीच चाकूबाजी हो रही है। ये बेरोजगार नहीं थे, बेघर नहीं थे, फुटपाती नहीं थे, नशेड़ी भी शायद नहीं थे। झगड़ा इस बात को लेके था, एक को मोटा कहा जाता था, एक को पतला कहा जाता था, शायद इसी बात को लेके झगड़ा बढ़ गया। दूसरी खबर कल की ही है, मेरे शहर के दूसरे तरफ दुर्ग जिला, वहाँ की एक खबर है कि किसी ने 25 साल के किसी एक नौजवान ने किसी लड़के से
1500 रुपये उधार ले लिए थे और लौटा नहीं पा रहा था। नाबालिग लड़का था जिससे लिए थे पैसे, लौटा नहीं पा रहा था। उस नाबालिग ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, 7 दोस्त एक जगह इकट्ठा हुए। वहाँ इस कर्जदार नौजवान को बुलाया गया और इन 7 लोगों ने मिलकर उसको बहुत बुरी तरह मार डाला और मार कर बहुत बहुत हिंसक तरीके से उसकी जान ली और उसके बाद लाश को कुएं में फेंक दिया। अब ये 7 नाबालिग जो हैं ये गिरफ्तार किए गए। इनको पुलिस गिरफ्तार कहती है, नहीं कहती है मुझको नहीं मालूम, हिरासत कहती है, गिरफ्तारी कहती है। चूंकि नाबालिग हैं इनको बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। वहाँ का क्या हाल रहता है बाल सुधार गृह का, यह आपको मालूम है हिंदुस्तान का। बलात्कार के बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें नाबालिग लड़के शामिल हैं, कत्ल में शामिल हैं, लूट में शामिल हैं, डकैती में शामिल हैं, सब तरह के मामलों में नाबालिग लड़के शामिल हैं। लड़कियां नहीं है इसलिए मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। लेकिन खराब नौबत है ये, कम उम्र में इतनी हिंसा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल ही रहा है कि ये जुवेनाइल क्राइम में जो किशोर किशोरियों के बच्चों के किए हुए जो जुर्म रहते हैं, क्या इसमें उम्र की सीमा जो अभी 18 साल है, 18 साल की उम्र के पहले कोई कितना भी गंभीर जुर्म करे उसको जुवेनाइल क्राइम मतलब कानून के साथ टकराव वाले बच्चे ऐसा मानकर मुकदमा चलेगा। उनको मुजरिम नहीं माना जाता, शायद गिरफ्तारी शब्द इस्तेमाल नहीं होता, शायद उनको आम अदालत में नहीं ले जाया जाता और सजा होने पर भी बाल सुधार गृह में कुछ समय रखा जाता है। निर्भया के साथ बलात्कार करने वाले और सबसे भयानक हिंसा करने वाले लड़के का भी यही हुआ था। 2-3 साल बाल सुधार गृह में रखने के बाद कुछ सिलाई विलाई वहाँ सिखाने के बाद जब वो बालिग हुआ तब उसको या तो बड़ी जेल भेजा गया था या छोड़ दिया गया था। तो मैं देख रहा हूं कि ये हो क्या रहा है, ये बच्चे कम उम्र में क्यों इतना हिंसा करने पे उतारू हैं, क्यों ऐसा जुर्म कर रहे हैं, सोचकर मैं थोड़ा हैरान हूं। मैंने अभी हफ्ता 10 दिन पहले ही देखा था कि स्वीडन में सरकार मुजरिम मानने की जो उम्र सीमा है उसको घटाने का सोच रही है, क्योंकि कम उम्र के जो लोग हैं उनको वहाँ के तरह तरह के गैंग में, गिरोह में इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रग्स के जो गिरोह हैं, नशे के कारोबारी जो हैं, वो कम उम्र के बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ स्वीडन में। दूसरे कई तरह के हत्या डकैती जैसे मामलों में कम उम्र के बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है, उनसे जुर्म करवाए जा रहे हैं, क्योंकि उनको बड़े बालिग लोगों की तरह की सज़ा नहीं होती। मुझको स्वीडन का याद था कुछ दिन पहले का, अभी मैंने ढूंढने की कोशिश की तो स्वीडन में एक कानून को कड़ा करने की बात चल रही है। अभी वहाँ पर 15 साल से बड़े अगर कोई मुजरिम है तो उन्हीं को बालिग मानकर सज़ा दी जाती है। लेकिन हाल के बरसों में वहाँ 13-14 साल के जो लड़के लड़कियाँ हैं वो तेज़ी से जुर्म में दाखिल हो रहे हैं। उनको बमबाजी, गोलीबारी, हत्या, नशे की तस्करी, इन सब में डाल दे रहे हैं गिरोह 13-14 साल के बच्चों को। तो अब वहाँ पे ये विचार चल रहा है कि 14 साल तक घटा दिया जाए, 15 साल से घटाकर 14 साल कर दिया जाए। लेकिन मैं दूसरी बात आपको बतला रहा हूँ कि हिंदुस्तान में तो 18 साल की उम्र होने के एक दिन पहले तक उसको नाबालिग कहा जाएगा। लेकिन जिस इंग्लैंड से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, भारतीय कानून जो है वो, संसद की व्यवस्था, कई चीज़ें सीखी है, उस इंग्लैंड और वेल्स में, वहाँ का एक राज्य है यूके का, उसमें 10 साल की उम्र है, यूरोप में सबसे कम है। 10 साल पार कर गई उम्र तो आपको पूरा मुजरिम मान लिया जाएगा। स्कॉटलैंड वहीं का एक और राष्ट्र, देश, प्रदेश है यूके का, उसने 2021 में
जब बहुत हाय तौबा होने लगा तो 8 साल की उम्र को बढ़ाकर 12 साल किया। 8 साल से बड़ा अगर वहाँ पर कोई मुजरिम था या थी तो उसको पूरी सज़ा हो सकती थी बालिग की तरह। अब स्कॉटलैंड ने बढ़ाकर 12 साल किया है। लेकिन मैं पूरे यूरोप के आंकड़े अगर देख रहा हूँ अलग अलग देशों के, तो 14 साल से बड़े को अधिकांश देश जो हैं फुल मुजरिम बालिग मान लेते हैं। जर्मनी में 14 साल, इटली आपको ध्यान है ना, अभी जहाँ की प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को सैंडल फेंक के मारा है कि मेरे बारे में झूठी बात करते हो, कि मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाई थी फोटो खिंचवाने तुम्हारे साथ, ध्यान है ना आपको? वो क्या मेलोनी क्या नाम है इटली की प्राइम मिनिस्टर का, सैंडल फेंक के मारना एक कार्टून में बताया है, लेकिन खुला वीडियो बयान जारी किया है उसने ट्रंप को उसके झूठ को लेके। तो वो इटली में 14 साल है, स्पेन 14 साल, ऑस्ट्रिया 14 साल, फ्रांस अभी मोदी जाके आए हैं, फ्रांस में 13 साल है वहाँ पर, स्वीडन अभी 15 साल है, 14 की तैयारी चल रही है, फिनलैंड 15, डेनमार्क 15, इंग्लैंड और वेल्स में 10 साल। इसके पीछे की सोच ये है कि लोग ये मानकर चलते हैं कि इनका दिमाग इतना परिपक्व नहीं हुआ रहता है कि ये खुद होकर कोई बड़ा जुर्म कर सकें। जैसे हिंदुस्तान में 18 साल होने के एक दिन पहले तक अगर जुर्म किसी ने किया है तो उसको नाबालिग मान के जुवेनाइल माना जाएगा। लेकिन नौबत खराब है, 14 साल 15 साल के लोग रेप कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, लूट डकैती कर रहे हैं, सब हर तरह का खतरनाक जुर्म कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बच्चों के हित में 18 साल से कम उम्र वालों को बचाने के लिए भी बड़े बड़े दिग्गज वकील लगे हुए हैं जो कहते हैं कि नहीं, 18 साल की उम्र तक दिमाग परिपक्व नहीं रहता है, इनको बालिग मानकर सजा देना ठीक नहीं होगा। मैं बाकी देशों का हाल आपको बतला रहा हूँ। हिंदुस्तान में मुझको बहुत कम उम्र के बच्चे जो हैं 3-3, 4-4 लोग एक दोपहिया पर अंधाधुंध रफ्तार से चलाते हुए दिखते हैं, जिसमें उनके माँ बाप भी अधिक जिम्मेदार हैं जो उनको ऐसी गाड़ियाँ देते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ इनको किस बात की रियायत दी जाए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शहर के बीचों बीच जहाँ सरकार के मंत्री रहते हैं उससे आधा किलोमीटर पे छोटी सी 10-12 बरस की बच्ची जो है तालाब किनारे गांजा बेचते हुए मिली। अभी कुछ महीने पहले की बात है। बच्चों से सभी तरह के जुर्म यहाँ भी करवाए जा रहे हैं। तो मैं नहीं जानता कि स्वीडन में इसको डिस्पोजेबल हिटमैन कहते हैं, डिस्पोजेबल, उससे जुर्म करवाओ फिर छुटकारा पा लो, उसका कोई और उपयोग नहीं है, उसको ज़्यादा सज़ा भी नहीं होगी, इस तरह का कर रहे हैं। मैंने कल ही शायद आपके सामने कहा था कि तालिबान जो हैं वो और आईएस के जो आतंकी हैं वो लोग वो छोटे बच्चों से कुछ लोगों के गले वगैरह भी कटवाए थे उन्होंने और उसके वीडियो जारी किए थे। तो मेरे पास इसका कोई समाधान नहीं है। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि जुवेनाइल क्राइम इतना बढ़ रहा है कि देश प्रदेश की जिम्मेदार सरकारों को इसके बारे में समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों से राय लेनी चाहिए कि क्या किया जाए। और मैं दूसरी बात बतलाऊं आपको, स्कूल ड्रॉप आउट बच्चे जो हैं उनका जुर्म की राह पर आगे बढ़ जाने का खतरा बहुत बड़ा रहता है। जो बच्चे 10-12 साल की उम्र में स्कूल जाना छोड़ देते हैं वो धीरे धीरे करके जुर्म की राह पे चल निकलते हैं, नशा करने लगते हैं, बेघर हो जाते हैं। बाद में उनके घर वाले भी उनके लिए दरवाजे नहीं खोलते। सोचिएगा इस बारे में क्या करना चाहिए। मैं केवल एक आपके सामने एक समस्या की चुनौती रख कर जा रहा हूँ, मेरे पास समाधान नहीं है कुछ भी। मेरी पूरी हमदर्दी है ऐसे बच्चों के साथ में, लेकिन समाज के लिए क्या बेहतर होगा? क्या ये बच्चे अगर इनको अधिक बड़ी सज़ा का खतरा दिखेगा तो क्या ये संभल जाएंगे? मैं तो दूसरी तरफ देखता हूँ बहुत सारे बालिग लोग ऐसे हैं जिनको मालूम है कि कत्ल करने से उम्र कैद होगी, उसके बावजूद कत्ल करते हैं वो।
बहुत सारे लोग करते हैं, उनको मालूम है अच्छे से कि उम्र कैद होगी, फांसी भी हो सकती है कुछ मामलों में, लेकिन कोई हिंसा से परहेज नहीं करते। तो इन्हीं बच्चों से समझदारी की उम्मीद क्या कुछ ज़्यादा होगी? सोच के देखिएगा, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में आपका क्या सोचना है। आज बस इतना ही। इसका लिंक लोगों को बढ़ाइएगा, हमारे आपके घर के, पड़ोस के, जान पहचान के, इलाके के, शहर के ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो कानून के साथ टकराव वाले बच्चे गिने जाते हैं कानून की जुबान में, लेकिन जो खतरनाक जुर्म भी कर सकते हैं। तो सोचिएगा इनके बारे में, लिंक दोस्तों को बढ़ाइएगा। और चलते चलते एक छोटी सी सलाह। आज छत्तीसगढ़ की एक बहुत भयानक घटना देखने मिली। एक जेसीबी जो मशीन चलती है, जो कहीं खोदती है, तोड़ती है, गिराती है, उसका चक्का बहुत बड़ा रहता है, उतना बड़ा टायर बिछाया हुआ है हवा भरने वाले के यहाँ, उसमें हवा भरी जा रही है और 3 लोग उस टायर पर बैठकर गप मार रहे हैं। और हवा ज़्यादा भरी गई होगी या टायर पुराना हो चुका होगा, फट गया, लोग ऐसे उछलते हुए दिख रहे हैं हवा में। उसका भयानक है वीडियो, लेकिन हम आपको दिखा सकते हैं, उसमें हिंसा नहीं है, हादसा है। तो ऐसे उछल रहे हैं लोग हवा में, उसमें से एक की मौत हो गई। अब सवाल ये उठता है कि जहां टायर में हवा भरी जा रही है उस चक्के पे बैठना क्यों? क्योंकि वो तो खतरा रहता है। ये ठीक वैसा ही है जैसा लोग सिगरेट पीते हुए पेट्रोल पंप पे कुछ लोग चले जाते हैं कि पेट्रोल डाल दो, और झगड़ा करते हैं कि नहीं हम सिगरेट नहीं बुझाएंगे। मुझको मेरे कैमरा पर्सन बता रहे हैं कि एक निजी कंपनी का पेट्रोल पंप यहाँ पे ऐसा है कि जिसमें आप पेट्रोल डलवाने जाएं मोटरसाइकिल पर तो आपको कहा जाता है पहले मोटरसाइकिल को स्टैंड पे लगाइए, उतर के खड़े होइए, तब पेट्रोल डाला जाएगा। इसलिए कि पेट्रोल डालते डालते अगर आग लग गई और आप उसके ऊपर बैठ के डलवा रहे हैं तो आपको स्टैंड लगाने का समय नहीं मिलेगा, भागने का समय नहीं मिलेगा, और आप छोड़ के फेंक के भागोगे दुपहिए को और पेट्रोल फैलेगा, आग फैलेगी। तो वो डलवाते हैं उसी निजी कंपनी के पेट्रोल पंप में, और उनका कहना है कि जब तक दुपहिए को स्टैंड पे लगा के उतर ना जाएं तब तक वहां पेट्रोल नहीं डाला जाता। ऐसी सावधानी बरतनी चाहिए। ये कोई बात है कि एक बड़े से चक्के पे हवा भरी जा रही है, उस पे 4 लोग बैठ के ऐसे गप मार रहे हैं जैसे बगीचे का चबूतरा हो। आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो देखिएगा। सावधान रहिए। हादसे जो हैं उसके लिए कोई दूसरे जिम्मेदार नहीं होते, सरकार आपको हादसों से नहीं बचा सकती। फिर मिलेंगे।